आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक। 1 से 395 तक का अनुच्छेदों का रिवीजन एक साथ करेंगे एक ही क्लास में। ठीक है। पहला अनुच्छेद में लिखा हुआ है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। दूसरे अनुच्छेद में लिखा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद नंबर 3 में लिखा हुआ है राज्य का निर्माण तथा सीमा या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद नंबर 4 में पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूचित के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अनुच्छेद नंबर 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद नंबर 6 में भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद नंबर 7 में लिखा हुआ है पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद नंबर 8 में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद नंबर 9 विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 10 नागरिकता के अधिकार का बना रहना। अनुच्छेद नंबर 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय। अनुच्छेद नंबर 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद नंबर 13 मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद नंबर 14 विधि के समक्ष समानता। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 15 धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद नंबर 16 लोक नियोजन में अफसर की समानता। अनुच्छेद नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। अनुच्छेद नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद नंबर 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद नंबर 19 वाक की स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 20 अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद नंबर 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 21 में दिया हुआ है, 21 का में। अनुच्छेद नंबर 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद नंबर 23 मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम। अनुच्छेद नंबर 24 के अंदर लगा हुआ है कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिषेध। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 25 अनुच्छेद नंबर 25 धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 25 के अंदर है। अनुच्छेद नंबर 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद नंबर 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 32 अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद नंबर 32 बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 36 परिभाषा। अनुच्छेद नंबर 40 ग्राम पंचायतों का गठन संगठन। अनुच्छेद नंबर 48 कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद नंबर 48 का पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद नंबर 49 राष्ट्रीय या स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद नंबर 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद नंबर 51 अंतर्राष्ट्रीय या शांति और सुरक्षा। आगे बढ़ते हैं। इंज्ञान का में दिया हुआ मूल कर्तव्य। अनुच्छेद नंबर 52 के अंदर भारत
का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद नंबर 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद नंबर 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद नंबर 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद नंबर 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद नंबर 57 पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद नंबर 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहताएं। अनुच्छेद नंबर 59 के अंदर राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद नंबर 60 राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद नंबर 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद नंबर 62 राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 63 भारत का उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद नंबर 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद नंबर 65 में राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य। अनुच्छेद नंबर 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद नंबर 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद नंबर 67 उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद नंबर 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद नंबर 70 अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद नंबर 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। अनुच्छेद नंबर 72 में क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद नंबर 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 74 को देखेंगे। अनुच्छेद नंबर 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद नंबर 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद नंबर 77 भारत सरकार के कार्यों का संचालन। अनुच्छेद नंबर 78 के अंदर दिया हुआ राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री की कर्तव्य। अनुच्छेद नंबर 79 के अंदर संसद का गठन होगा। अनुच्छेद नंबर 80 राज्यसभा का गठन होगा। अनुच्छेद नंबर 81 लोकसभा की संरचना होगी। 80 में राज्यसभा संरचना, 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद नंबर 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद नंबर 84 संसद के सदस्यों के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद नंबर 85 संसद का सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद नंबर 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण संसद में। अनुच्छेद नंबर 88 में अंदर है सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार। अनुच्छेद नंबर 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 90 उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना। अनुच्छेद नंबर 91 राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन और शक्तियाँ। अनुच्छेद नंबर 92 में राष्ट्रपति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब पीठासीन न होना। अनुच्छेद नंबर 93 लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष। अनुच्छेद नंबर 94 अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 95 अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद नंबर 96 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद नंबर 97 सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते दिए हुए हैं। अनुच्छेद नंबर 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद नंबर 99 सदस्य द्वारा शपथ प्रतिज्ञान। नंबर आगे बढ़ते हैं हम। अनुच्छेद नंबर 100 संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गढ़पूर्ति। अनुच्छेद नंबर 108
कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद नंबर 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद नंबर 110 धन विधायक की परिभाषा। अनुच्छेद नंबर 111 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद नंबर 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद नंबर 118 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद नंबर 118 में प्रक्रिया के नियम दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अनुच्छेद नंबर 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद नंबर 123 संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। अनुच्छेद नंबर 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद नंबर 125 न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद नंबर 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद नंबर 127 तथार्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। अनुच्छेद नंबर 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद नंबर 129 के अंदर उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद नंबर 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद नंबर 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता। अनुच्छेद नंबर 137 निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन। अनुच्छेद नंबर 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद नंबर 144 सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। अनुच्छेद नंबर 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद नंबर 149 के अंतर्गत है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कर्तव्य शक्तियाँ। अनुच्छेद नंबर 150 संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप। अनुच्छेद नंबर 153 राज्यों के राज्यपाल होगा। अनुच्छेद नंबर 153 में है। अनुच्छेद नंबर 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद नंबर 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद नंबर 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद नंबर 157 राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएं। अनुच्छेद नंबर 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद नंबर 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद नंबर 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद नंबर 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद नंबर 165 राज्य का महाधिवक्ता होगा। अनुच्छेद नंबर 166 राज्य सरकार का संचालन। अनुच्छेद नंबर 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री कर्तव्य। अनुच्छेद नंबर 168 राज्य के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद नंबर 170 विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद नंबर 171 विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद नंबर 172 राज्यों के विधान मंडल की अवधि। अनुच्छेद नंबर 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद नंबर 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। अनुच्छेद नंबर 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद नंबर 179 अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद नंबर 180 अध्यक्ष के पदों के कार्यवाही शक्तियाँ। अनुच्छेद नंबर 181 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद नंबर 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद नंबर 183 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद नंबर 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति। अनुच्छेद नंबर 185 सभापति उपसभापति से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन व पीठासीन न होना। अनुच्छेद नंबर 186 अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद नंबर 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद नंबर 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद नंबर 189 सदनों के मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गढ़पूर्ति। अनुच्छेद नंबर 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद नंबर 188 के अंदर सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद नंबर 189 के अंदर सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों
का कार्य करने की शक्ति और गढ़पूर्ति। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 199 धन विधेयक की परिभाषा दिया हुआ है। अनुच्छेद नंबर 200 में विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद नंबर 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद नंबर 213 विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद नंबर 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद नंबर 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद नंबर 216 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद नंबर 216 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का गठन होगा। अनुच्छेद नंबर 217 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति पदावधि एवं शर्तें। अनुच्छेद नंबर 221 न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद नंबर 222 के अंतर्गत एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण होगा। अनुच्छेद नंबर 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति के नियुक्ति। अनुच्छेद नंबर 224 में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद नंबर 226 कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद नंबर 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना होगी। अनुच्छेद नंबर 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद नंबर 214 में संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद नंबर 243 पंचायत नगर पालिकों एवं सहकारी समितियां। अनुच्छेद नंबर 244 अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद नंबर 248 अपशिष्ट विधायी शक्तियां। अनुच्छेद नंबर 252 दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद नंबर 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति। अनुच्छेद नंबर 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद नंबर 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद नंबर 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदियों के जल संबंधी विवादों का निर्णय। अनुच्छेद नंबर 263 में अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन। अनुच्छेद नंबर 266 संचित निधि। अनुच्छेद नंबर 267 आकस्मिकता निधि। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 269 अनुच्छेद 269 में संघ द्वारा उद्गत और संगृहीत किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। 270 में संघ द्वारा इकट्ठे किए गए संघ और राज्यों के बीच वितरण किए जाने वाले कर। अनुच्छेद नंबर 280 में वित्त आयोग। अनुच्छेद नंबर 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें। अनुच्छेद नंबर 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना। नंबर 293 में राज्य द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद नंबर 300 का संपत्ति का अधिकार। 300 का है ये पहले संपत्ति का अधिकार, ये पहले मूल अधिकार हुआ करता था। फिर इसको 44वें संशोधन से एक मौलिक 44 संशोधन से इसको एक आर्टिकल बना दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 309 राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। नंबर 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाली व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद नंबर 313 संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद नंबर 315 संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। नंबर 316 सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। अनुच्छेद नंबर 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना। अनुच्छेद नंबर 320
लोक सेवा आयोग का कृत्य अनुच्छेद नंबर 323 का। प्रशासनिक अधिकार अनुच्छेद नंबर 323 का। अन्य विषयों के लिए अधिकार अनुच्छेद नंबर 324 निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद नंबर 329 निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। अनुच्छेद नंबर 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान। अनुच्छेद नंबर 331 अनुच्छेद नंबर 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद नंबर 332 राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। 333 राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद नंबर 343 संघ की परिभाषा। नंबर 344 राज्यसभा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद नंबर 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। अनुच्छेद नंबर 351 किसी भाषा के विकास के लिए निर्देश। नंबर 352 राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। नंबर 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध। अनुच्छेद नंबर 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। अनुच्छेद नंबर 368 केंद्र का संविधान का संशोधन करने की संसद शक्ति और उसकी प्रक्रिया। नंबर 377 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। अनुच्छेद नंबर 378 लोक सेवा आयोग के बार। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कृपया कमेंट करें। जो भी आपको गलती दिखी हो, जो भी समझ में नहीं आया हो, कृपया कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।